Track Production. गरीब बहू लाई दहेज में बर्फ का पलंग। शारदा अपनी एक बेटे और 3 बेटियों के साथ रहती थी। उसका पति बहुत सालों पहले ही दमा रोग के कारण इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। शुरुआत से ही सभी बच्चों की जिम्मेदारी शारदा अकेले ही संभाले आ रही थी, लेकिन अब उसका बड़ा बेटा प्रीतम पढ़ लिख कर अपनी माँ के कंधों को थोड़ा सुकून दे रहा था। माँ, मेरा टिफिन दे दो। देख, वही रसोई में बना हुआ रखा है, वहीं से ले ले। अच्छा भैया, आप काम पर जा रहे हो? हाँ, जा रहा हूँ। कोई बात? नहीं, बस मैं बोलने आई थी कि ध्यान से जाना। प्रीतम ने अपनी सबसे छोटी बहन की तरफ मुस्कुराकर देखा और फिर वो काम पर चला गया। प्रीतम अपने शहर से बाहर काम करता था। वो रोज सुबह काम के लिए निकल जाता और रात तक घर लौट कर आता। ऐसे ही सिलसिला जारी था। शारदा और तीनों बहनें भी घर के खर्चों में सहारा लगाने के लिए घर में ही फूलों की माला गूंथने का काम करती थी। बेटा, आज पूरी 50 मालाएं बनानी है। नो प्रॉब्लम माँ, हम 50 क्या 100 मालाएं भी बना देंगे। हाँ हाँ, जानती हूँ, मेरी बेटियों के हाथों में तो मशीन फिट है ना? चारों माँ बेटी ऐसे ही हंसी खुशी अपना काम कर रही थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। प्रीतम जिस कंपनी में काम करता था, एक दिन उस कंपनी में उसके मालिक की बेटी शिवांगी आई। आज से आप सभी के बॉस मैं हूँ। पापा कुछ दिनों के लिए विदेश गए हुए हैं, तो कंपनी को मैं ही संभालूंगी। शिवांगी गोरी चिट्टी बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसे देखते ही प्रीतम उसके ऊपर लट्टू हो गया। अब तो वो बस शिवांगी को देखने के बहाने ढूंढता था। क्या देख रहे हो? ओ प्रीतम भाई, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ, कुछ भी तो नहीं। प्रीतम ने बात को बदल दिया, लेकिन वो सच में ही शिवांगी को बहुत ज्यादा पसंद करता था। ऐसे ही दिन पे दिन बीतते रहे और एक दिन सही मौका देखकर प्रीतम ने कंपनी में ही शिवांगी को प्रपोज कर दिया। मैं भी जिस दिन से इस कंपनी में आई हूँ, तब से ही तुम मुझे अच्छे लगे प्रीतम। मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी मंजूरी से ज्यादा जरूरी मेरे पापा की मंजूरी है। मैं उनसे बात कर लूंगा। प्रीतम ने शिवांगी का तो दिल जीत लिया था, लेकिन उसके सामने शिवांगी का बाप एक बहुत बड़ी चुनौती की तरह खड़ा हुआ था। जब शिवांगी का बाप विदेश से लौट आया, तब शिवांगी ने उसी प्रीतम के बारे में बताया। पापा, वो बहुत अच्छा लड़का है। नहीं बेटा, सिर्फ अच्छाई से कुछ नहीं होता। अच्छाई तुम्हें सिर्फ अच्छा महसूस करवा सकती है, लेकिन वो तुम्हारा पेट नहीं पाल सकती और ना ही तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकती है। मैं ऐसे प्रीतम के हाथों में तुम्हारा हाथ नहीं दूंगा। तो ठीक है, फिर मेरी भी एक शर्त है। मैं भी किसी से भी शादी नहीं करूंगी। शिवांगी, तुम समझ नहीं। पापा, आप नहीं समझ रहे हो। आप भले ही मेरी शादी CEO से ही क्यों ना करवा दो, लेकिन पैसा मुझे वो खुशी नहीं दे पाएगा जो मैं प्रीतम के साथ महसूस करती हूँ। अच्छा ठीक है, अगर उसका प्यार तुम्हारे लिए इतना ही सच्चा है तो मैं उसे आजमाना चाहूंगा। प्रीतम को बिना बताए शिवांगी के बाप ने उसका टेस्ट लिया। जब शिवांगी और प्रीतम गार्डन में बैठे हुए बातें कर रहे थे, तब उसके बाप ने वहाँ कुछ गुंडों को भेजा। अगर ये मेरी बेटी से सच्चा प्यार करता है तो ये इन सभी का सामना करेगा, और अगर नहीं तो ये लल्लू डर कर भाग जाएगा। उन गुंडों ने आकर शिवांगी के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। ये सब कुछ देखकर प्रीतम को गुस्सा आ गया और वो उन सभी पर टूट पड़ा। बहुत देर गुंडों और प्रीतम के बीच बिल्कुल फिल्मों की तरह फाइट हुई, लेकिन प्रीतम ने उन सभी से हार नहीं मानी। बहुत देर पिटने के बाद भी वो शिवांगी को छोड़कर नहीं भागा। शिवांगी ये सब कुछ देखकर बहुत डर गई थी। कौन हो तुम लोग? चले जाओ। प्रीतम, प्रीतम। वो गुंडे प्रीतम को पीट रहे थे कि तभी पीछे से शिवांगी का बाप आया। रुक जाओ। उसके ऐसा बोलते ही सभी गुंडे रुक गए। तुम्हारा काम पूरा हुआ, अब जाओ। पापा? बेटा, मैं प्रीतम को आजमाना चाहता था और इसने ये टेस्ट पास कर लिया। मैं देखना चाहता था कि मुसीबत में ये तुम्हारा साथ देगा या नहीं, और इसने दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ बेटा। मैं शिवांगी की शादी तुमसे करवाने को तैयार हूँ। इतना सुनते ही मानो प्रीतम के सारे घाव भर गए और प्रीतम को उसके होने वाले ससुर ने गले लगा लिया। फिर क्या था, सभी की रजामंदी से प्रीतम और शिवांगी की शादी हो गई। शिवांगी अपनी शादी में भर भर कर दहेज लेकर आई थी, जिसे देखकर शारदा भी बहुत ज्यादा खुश थी। अब शादी हुए 1 महीना बीत चुका था। ले बहू, आज मैंने खीर बनाई है। किस खुशी में माँ? आज तेरी और प्रीतम की शादी हुए 1 महीना जो हो गया है। आपको याद था? शुक्रिया माँ। इतने कम समय में ही शिवांगी अपनी ससुराल में बिल्कुल घुल मिल गई थी। वो सभी बहुत प्यार से एकदम खुशी खुशी रहते थे। ये देखो भाभी, मैंने आपके लिए गुलाब के फूलों का हार बनाया है। बहुत सुंदर है, शुक्रिया। ऐसे ही खुशी खुशी शिवांगी के अपने परिवार में दिन बीत रहे थे कि एक दिन शारदा मंदिर से लौट रही थी और लौटते वक्त उसका एक कार से एक्सीडेंट हो गया। शिवांगी भी उसी के साथ ही थी। माँ, माँ उठिए। अरे कोई तो मेरी मदद करो। मेरी सासू माँ को कोई तो अस्पताल पहुँचाओ। शिवांगी रोते हुए सभी से मदद मांगने लगी। कुछ भले लोगों ने उसकी चीख पुकार को सुनकर उसकी मदद कर दी और शारदा को अस्पताल पहुंचा दिया। शिवांगी ने ये खबर अपनी ननंद और पति को भी सुना दी थी। वो सब भी जल्दी से अस्पताल ही आ गए। डॉक्टर, अब मेरी सासू माँ कैसी है? देखिए, उन्हें जो चोट आई है उस पर तो
हमने मरहम पट्टी कर दी है, लेकिन क्या हुआ मेरी माँ को? उन्हें पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो गई है। क्या? जी, लेकिन चिंता मत कीजिए, अभी सिर्फ इस परेशानी की शुरुआत हुई है। अगर आप इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। हमें क्या करना होगा? देखिए, इस परेशानी में आइस बहुत अच्छी रहती है। अगर आप इन्हें आइस बेड यानी बर्फ के पलंग पर लेटाएं तो ये बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी। डॉक्टर की बात सुनकर प्रीतम चुप हो गया। अब वो गरीब आइस बेड का इंतजाम कैसे करता? प्रीतम निराश सा ही 2 दिन बाद अपनी पैरालाइज माँ को घर लेकर पहुंचा और घर आकर वो हैरान हो गया। सरप्राइज! ये क्या है? ये मेरी प्यारी सासू माँ के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, बर्फ का पलंग। लेकिन इसके लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मैंने अपने पापा को बोलकर ये मंगवाया है। आप कुछ मत बोलना, क्योंकि मेरी सास मेरे पापा की भी समधन है, इस नाते उन्होंने ये छोटी सी मदद की है। अपनी बहू की बातें सुनकर शारदा मन ही मन बहुत खुश हुई। प्रीतम ने संभल कर अपनी माँ को बर्फ के पलंग पर लेटा दिया। शारदा को उसकी बीमारी के हिसाब से बेस्ट दवा मिल चुकी थी। कुछ दिनों में शारदा उस पलंग पर लेटने की वजह से बिल्कुल ठीक हो गई और उसके सभी घाव भी भर गए। आज अगर मैं चल फिर पा रही हूँ तो सिर्फ मेरी बहू की वजह से। भगवान तुझे सदा सुहागन रखे। शिवांगी शारदा की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। शारदा अपनी बहू के बर्फ के पलंग से बहुत ज्यादा खुश थी। गरीब परिवार में ऐसी चीज किसी खजाने से कम नहीं थी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रीतम के काम से इम्प्रेस होकर शिवांगी के बाप ने प्रीतम को मैनेजर की पोस्ट पर रख दिया था। अब शिवांगी की ससुराल के हालात बदल रहे थे और सभी एक साथ बहुत खुश।